प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वादश पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में बनाया हुआ है। आप मेरे इस चैनल में इस पाठ के वर्णन को देख सकते हैं। इसमें मैंने षष्ठी विभक्ति के बारे में भी बतलाया है और इस पाठ के संस्कृत वाक्यों के अनुवाद के साथ उसके हिंदी अनुवादों की भी व्याख्या मैंने की है। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। जैसा कि प्रत्येक पाठ में होता है, पहला प्रश्न जो है वह है नवीन शब्द, अर्थात नए शब्द वह बोलकर पढ़ने हैं उच्चारण के साथ में। जिसमें शब्द है जीवन रेखा, उसके पश्चात है महानगराणाम सरणीनाम वातानुकूलित यतो ही धरायाः यात्रा सुखम वरिष्ठ नागरिकाणाम मेट्रोयान स्थान के वाहनानाम स्वरेलेषु। फिर है यातायातस्य सरणीषु यानस्य यात्रापत्र व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक फलके स्वचालित सोपानम सुविधापूर्णा उन्नयनी नगरस्य और जनानाम। इसके पश्चात मौखिक कार्यम के प्रश्नोत्तर हैं जो लिखित प्रश्नोत्तर के रूप में भी आते हैं। पहला प्रश्न है महानगरे किम यानम चलति। इसका उत्तर होगा महानगरे मेट्रो यानम चलति। महानगर में मेट्रो यान चलती है। इसके बाद है मेट्रो यानस्य यात्रा कीदृशी भवति। मेट्रो यान की यात्रा कैसी होती है। तो मेट्रो यान की यात्रा सुविधापूर्ण और तीव्र होती है, इसलिए इसमें लिखेंगे मेट्रो यानस्य यात्रा सुविधापूर्णा तीव्रा च भवति। मेट्रो यान की यात्रा सुविधापूर्ण और तेज होती है। इसके बाद है अस्य रेल पथम कस्याः नीचैः अस्ति। इसकी पटरी किसके नीचे है। तो अस्य यानी नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए मेट्रो यानम, इसलिए उसके लिए अस्य का प्रयोग किया गया है। यानी इसका रेल पथ वह किसके नीचे है। तो अस्य रेल पथम धरायाः नीचैः अस्ति। इसका रेल पथ धरती के नीचे है। इसके बाद है वरिष्ठ नागरिकेभ्यः का अस्ति। यानी बुजुर्ग नागरिकों के लिए क्या है। तो वरिष्ठ नागरिकेभ्यः स्वचालिता उन्नयनी अस्ति। यानी स्वयं चलने वाली लिफ्ट है। तो जो लिफ्ट स्वयं से चलता है, तो वही स्वयं चलने वाला लिफ्ट को स्वचालिता उन्नयनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्वचालिता अपने से चलने वाली स्वचालिता उन्नयनी है, यानी स्वचालित लिफ्ट है। तो इसका उत्तर होगा वरिष्ठ नागरिकेभ्यः स्वचालिता उन्नयनी अस्ति। हो गया, 4 प्रश्न था। इसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तरत में पहला नंबर का यानी इन प्रश्नों के जवाब पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। महानगराणाम जीवन रेखा किम अस्ति। तो इसका जवाब होगा महानगराणाम जीवन रेखा मेट्रो यानम अस्ति। महानगराणाम जीवन रेखा मेट्रो यानम अस्ति, यह इसका जवाब है। इसके पश्चात है मेट्रो यानम केषां जनान स्थानात् स्थानम नयति। मेट्रो यान किसके लोगों को। मेट्रो यानम महानगराणाम जनान, महानगर के लोगों को स्थानात् स्थानम नयति, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। मेट्रो यान ले जाते हैं। तो मेट्रो यानम महानगराणाम के शाम के स्थान पर महानगराणाम, और तब बाकी भाग को उतार देंगे। सिंपल में हो गया। इसके बाद में है मेट्रो यानस्य द्वाराणि कीदृशानि सन्ति। मेट्रो यान के दरवाजे कैसे हैं। मेट्रो यानस्य द्वाराणि स्वचालितानि सन्ति,
अपने से चलने वाले होते हैं, ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं। इसके बाद है कोलकातायाः मेट्रो व्यवस्था कस्य प्रथमा मेट्रो व्यवस्था अस्ति। तो इसका जवाब होगा कोलकातायाः मेट्रो व्यवस्था भारतस्य प्रथमा मेट्रो व्यवस्था अस्ति। कोलकाता की मेट्रो व्यवस्था भारत की पहली मेट्रो व्यवस्था है। भारत में सबसे पहले कोलकाता में ही हुआ था, इसलिए यहाँ पर तो कस्य के स्थान पर भारतस्य हो जाएगा और सारा प्रश्न का भाग रिपीट हो जाएगा। तो कोलकातायाः मेट्रो व्यवस्था भारतस्य प्रथमा मेट्रो व्यवस्था अस्ति। इसके बाद में है कस्य आविष्कारम महानगराणाम गौरवम अस्ति। किसका आविष्कार महानगरों का गौरव है? तो मेट्रो यानस्य आविष्कारम महानगराणाम गौरवम अस्ति। मेट्रो यान का आविष्कार महानगरों का गौरव है। इस प्रकार से इसके बाद दूसरे नंबर में है कोष्ठक से चुनकर उचित शब्द से भरना है। मेट्रो यानम, तो यहाँ पर महानगराणाम भराएगा इस प्रकार से और यह लिखा है मेट्रो यानम महानगराणाम जीवन रेखा अस्ति। इसका दूसरे नंबर में है अनेन कारणेन सरणिषु रिक्त स्थान अधिकता न भवति। सरणिषु तो इसमें होगा वाहनानाम। यहाँ पर अनेन कारणेन सरणिषु वाहनानाम अधिकता न भवति, वाहनानाम इस स्थान पर बनेंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान यात्रा स्वरेलेषु भवति। तो मेट्रो यानस्य यात्रा स्वरेलेषु भवति। मेट्रो यान की यात्रा अपने रेलों में होती है। फिर है रिक्त स्थान यात्रा सुविधापूर्णा भवति। तो जनानाम यात्रा सुविधापूर्णा भवति। इसके बाद में है रिक्त स्थान और द्वाराणि स्वचालितानि सन्ति। मेट्रो यानस्य द्वाराणि, मेट्रो यानस्य यहाँ पर इस प्रकार से भर देंगे, यह मेट्रो यानस्य द्वाराणि स्वचालितानि सन्ति। इस प्रकार से दूसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके पश्चात है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्य में जो रेखांकित शब्द हैं उसको शुद्ध करना है। रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुत, पदानि शुद्धम कुरुत, तो इसको पद को शुद्ध करना है। तो इसमें है तेन, उस सेंटेंस को पढ़ने पर समझ में आता है कि उसमें उसका होना चाहिए, उसका के लिए तेन ना होकर तस्य होता है। और वह वाक्य इस प्रकार से रिपीट होगा इदम तस्य पुस्तकम अस्ति, यह उसकी किताब है या यह उसका पुस्तक है। इसके बाद में कहते हैं कि अहम मित्रात् गृहम गच्छामि, मैं मित्र के घर कहते हैं तो मित्रात् न होके मित्रस्य, अहम मित्रस्य गृहम गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ, तो मित्रस्य हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है कोकिलायै स्वरः मधुरः भवति। कोकिलायै स्वरः नहीं होके कोकिलायाः स्वर, क्योंकि कोकिला का स्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से कोकिलायाः स्वरः मधुरः भवति। कोयल का स्वर मीठा होता है, कोकिलायाः स्वरः। इसके बाद है अस्मद् भवनम विशालम अस्ति। अस्मद ना होके अस्माकम होगा। अस्माकम का मतलब हमारा होता है, तो षष्ठी विभक्ति का अस्माकम भवनम विशालम अस्ति, हमारा घर विशाल है, बड़ा है। चंद्रेन प्रकाशः शीतलः भवति। तो चंद्रेन ना होके चंद्रस्य, चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति। इस प्रकार से लिखेंगे चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति। इसके बाद है सह सरितस्य जलम पिबति। जानते हैं सरिता स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें स्यो नहीं लगता है, इसमें होगा सरितायाः। सह सरितायाः जलम पिबति, वह नदी का पानी पीता है। इसके बाद दूसरा नंबर में है शब्दों को अर्थों से मिलाना है। पहले इस तरफ के सभी शब्दों को लिख लेंगे, खगानाम, अस्माकम, बालिकायाः, युष्माकम और सरणिषु, इस प्रकार से लिख लेंगे शब्दों को और उसके सामने में उसके अर्थ लिख करके मिला देंगे। खगानाम का मतलब जानते हैं पक्षियों का होता है, पक्षियों का लिख लेंगे, यह तीसरा नंबर है। और इसका अस्माकम का मतलब हमारा होता है, यह पहला नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से
बालिकाया मतलब बालिका का, यह दूसरा नंबर होगा। फिर युष्माकम मतलब तुम सब का या तुम लोगों का, हाँ, तुम्हारा, इस प्रकार से कह सकते हैं। हाँ, तो युष्माकम। इसके बाद में सरनीसु मतलब सड़कों पर। युष्माकम तुम सबका और सरनीसु सड़कों पर, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर में है जो इसमें षष्ठी विभक्ति के शब्द है उसे रेखांकित करना है। उदाहरण अनुसारेण निम्नलिखित वाक्येषु षष्ठी विभक्ति पदानि रेखांकितानि कुरुत। षष्ठी विभक्ति के शब्दों को रेखांकित करना है। तो कृषका नाम क्षेत्राणि दूरे सन्ति। कृषक का नाम जिस प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ है उसी प्रकार से इन सेंटेंसेस को पहले लिख लेंगे और उसके बाद में उसमें जो षष्ठी विभक्ति के शब्द है उसे अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए वही सेंटेंसेस मैंने भी लिखा है। तो इसमें भ्रमराः पुष्पानाम रसम पिबन्ति। पुष्पानाम मतलब फूलों का रस, तो यहाँ पुष्पानाम में षष्ठी विभक्ति लगा, इसको अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद में है यमुनायाः जलम कृष्णम अस्ति। यमुना का जल काला है, तो यमुनायाः में षष्ठी विभक्ति लगा है, इसको अंडरलाइन इस प्रकार से कर देंगे। निर्झरानाम जलम स्वच्छम अस्ति। निर्झर का जल यानी झरने का जल साफ है, तो निर्झरानाम को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है। नक्षत्रानाम प्रकाशः मंदः भवति। तारों का प्रकाश मंद होता है, तो नक्षत्रानाम को अंडरलाइन कर देंगे। सूर्यस्य प्रकाशेन तमः नश्यति। सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, तो सूर्य के में लगा हुआ है, सूर्यस्य में, इसे इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे। चौथा नंबर में उदाहरण में जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार से प्रश्न निर्माण करना है। उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माण करो। उदाहरण के अनुसार से प्रश्न निर्माण करें जैसा दिया हुआ है। तो इसमें बोल्ड जो है छात्रा नाम, उसके अनुसार से केशाम जैसे बनाया हुआ है, तत्र केशाम विद्यालय अस्ति, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। इसी प्रकार से आगे के जो भी वाक्य दिए गए हैं उसमें बनाना है। इसमें पशु नाम को बोल्ड किया गया है। पशु नाम जानते हैं पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग के शब्द में इसके स्थान पर प्रश्न वाले शब्द में केशाम होता है, तो होगा सिंह केशाम राजा अस्ति। इस प्रकार से लिखेंगे सिंह केशाम राजा अस्ति। सिंह किसका राजा है। इसके पश्चात है रमायाः भ्राता आगच्छति। रमायाः बोल्ड में किया गया है, तो रमायाः स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति, तो इसके स्थान पर होगा कस्याः भ्राता, किसका भाई आता है, तो कस्याः भ्राता प्रश्न सूचक चिन्ह अंत में हो जाएगा और इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है ग नंबर में कि लत्योः पुष्पाणि सुंदरानि सन्ति। लत्योः के स्थान पर प्रश्न वाले शब्द बनाने हैं, तो लत्योः के स्थान पर लिखेंगे कयोः पुष्पाणि सुंदरानि सन्ति। इस प्रकार से अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दे देंगे और प्रश्न बन जाएगा देशस्य रक्षणम अस्माकं आवश्यकम भवति। देशस्य के स्थान पर प्रश्न वाले शब्द में कस्य हो जाएगा, कस्य रक्षणम आवश्यकम भवति। इस प्रकार से इसके प्रश्न बन जाएंगे। कस्य रक्षणम आवश्यकम भवति, कयोः पुष्पाणि सुंदरानि सन्ति, प्रश्न सूचक चिन्ह। और अंत में इस फूल में, जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था, इस फूल के को पहले बना लेंगे और इसमें से षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुन करके इस प्रकार से लिखना है। ऐसे फूल बनाएंगे, आप सुंदर ढंग से बना सकते हो। और इसमें इस प्रकार से बीच में जो शब्द लिखा है उसको लिख देंगे पहले, तो छात्रस्य पहले लिख देंगे और फूल बनाने के बाद में लिखेंगे। तो सबसे ऊपर से देखते जाएंगे, युवियो है सबसे ऊपर में, उसके बाद केशाम है, तब फिर लतियो है, मम है, यह सब शब्द आपको सीरियल से आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से शुरू करेंगे, तो उसमें देखेंगे कस्याः खगानाम नरानाम और तब नीचे तक में यह सब आ जाएगा। तो सारे लिख लेना है और उसमें से जो षष्ठी विभक्ति के हैं सिर्फ उसी को लिखना है नीचे में, बाकी सबको छोड़ देंगे। छात्रस्य पहले लिखे थे, पहले लिखा हुआ है मम युवयोः केशाम लत्योः कस्याः खगानाम
नरा नाम तब, इस प्रकार से लिख लेंगे। क्रिएटिव वर्क है यह, आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे। एक बार बना लेंगे अच्छी तरह से, और जब बन जाए तब आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में इसको जरूर निश्चित रूप से बना लेना। जितना मैंने सारा बताया है उसे निश्चित रूप से बनाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार से इन प्रश्नों के उत्तरों को रिपीट करेंगे। धन्यवाद।